आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, पुराने नियम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने जो आखिर में आठवां अध्याय निर्गमन का जो बात की थी कि कैसे मूसा ने कहा कि वो जो कुछ कहेगा वैसे ही हम करेंगे। हमको बलिदान करना है, हमको उसकी उपासना करनी है और जैसा वो कहेगा, और यही हमारी दिली तमन्ना होनी चाहिए। प्रभु जैसा तू कहेगा, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। यहां तक यीशु मसीह ने सिखाया, बोला हे पिता ये कटोरा उठा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। दुआ करना सिखाया, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। उसकी वजह है मित्रों, क्योंकि उसकी मर्जी हमारी मर्जी से बेहतर होगी ना। हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपनी मर्जी को सबसे बेहतर जानते हैं। नहीं, उसकी मर्जी हम लोग की मर्जी से कहीं बेहतर होगी। इसलिए दुआ कीजिए और मांगिए, प्रभु मेरी मर्जी नहीं पूरी हो तो अच्छी है, इसलिए दुआ कीजिए कि उसकी मर्जी पूरी हो। तो मूसा ने यही कहा कि वो जो चाहेगा, जैसा वो कहेगा वैसे ही हम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि निर्गमन की या ओल्ड टेस्टमेंट की जब आप पुस्तक का अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी आशीष उसमें से निकाल रहे हैं। मेरे लिए क्या आशीष है, क्योंकि ये वचन कभी पुराना होने वाला वचन नहीं है। घास तो सूख जाती, फूल मुरझा जाते, लेकिन तेरा वचन नहीं मुरझाएगा प्रभु। तेरा वचन सदैव के लिए है। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, उसका क्या मतलब हुआ? वचन ही तो यीशु मसीह हुआ, वचन देहधारी हुआ। तो जब यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, तो यीशु मसीह ही तो परमेश्वर का वचन है। वो भी कल आज और युगानुयुग एक सा है, क्योंकि आदि में वचन था। और इसलिए इस वचन में अपने लिए निकाल लीजिए कि आपकी क्या आशीष है। व्हाट डू यू, उसने कहा सिर्फ दामन छुएंगे, हमको दामन वाला हिस्सा दे दीजिए। आज हमको पूरा बागा चाहिए, पूरे पोशाक चाहिए, हमको पगड़ी भी चाहिए और टोपी भी चाहिए और कोट भी चाहिए और पैंट भी चाहिए और सब। उसने कहा प्रभु जी अपने दामन का एक छोर दे दीजिएगा हमको, उतना ही मेरे लिए काफी है। मेरे 12 साल की प्रॉब्लम जो जिंदगी भर की कमाई में नहीं हो पाया, वो एक छोर में, उसके दामन के एक छोर में, वन टच ऑफ हिज गारमेंट, और वो भी उसने पकड़ा नहीं, उसके दामन को सिर्फ छू लिया। और दुआ कीजिए कि आज वचन का कोई एक कोना आपको छू ले, आपकी जिंदगी को ऐसा छू ले कि आपके जिंदगी के जो मसलाहत हैं, जो बवाल है आपकी जिंदगी के, जो दुनिया की चिंताएं हैं, वो एक झटके में दूर हो जाएंगे अगर उसने आपको अपने दामन को छूने दिया। तैयार हैं आप छूने के लिए? आप कह सकते हैं मेरी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। थैंक यू जीसस। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ना कि ओल्ड टेस्टमेंट का न्यू टेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। कभी ऐसा मत सोचिएगा। ओल्ड टेस्टमेंट वो बेस है, वो नेव है जिस पर न्यू टेस्टमेंट धरा गया। ओल्ड टेस्टमेंट को ही लेकर के यीशु मसीह ने आगे बढ़ा दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में जो हमारे वादे, उसके वाचाएं हैं, वो पूरी हो जाए। और इसलिए पुराने नियम से अपने लिए नए नियम की आशीषें निकाल लिया कीजिए। मेरे लिए क्या है इसके अंदर? पुराने नियम की कभी अवहेलना मत कीजिए। अगर आप सरमन कभी तैयार कर रहे हैं, मैं उन प्रीचर्स के लिए कहना चाहता हूं, अगर सरमन तैयार कर रहे हैं तो पुराने नियम से खोजिए कि उसका बेस कहां है, उसकी नेव कहां है। आपको आसानी होगी अपने सरमन को बिल्डअप करने में। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय मेरे हिसाब से बाइबल की सबसे खूबसूरत आयत, और बाइबल की छोड़ दीजिए, जिंदगी की, मानव जिंदगी की, प्रभु के विश्वासियों की सबसे बड़ी आयत यह होनी चाहिए। सुनिएगा मेरी बात। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने आप को उसके लहू से धोया है, उनके लिए यह लाइन सोने चांदी हीरे जवाहरात से कहीं बढ़कर के, बस एक लाइन सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, थैंक यू जीसस, और तीसरी आयत, जॉन चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 3। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय और तीसरी आयत। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं
तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। बस फिर आकर तुम्हें अपने, सोचिए आप, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का वचन आज आपसे एक वादा करके जा रहा है, मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। इससे बढ़कर के और कोई आयत हो ही नहीं सकती। मित्रों, अगर यीशु मसीह आते, सब कुछ करते, बलिदान करते, ये करते सब, और ये लाइन कह करके नहीं जाते, तो मैं समझता हूं कि हमारी सारी आशा बेकार हो जाती। मगर इस एक लाइन में, मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, मैं बार बार इसको पढ़ता हूं, बार बार रिमाइंड करता हूं। मैं जब कभी किसी मुसीबत में रहता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु क्या प्रॉब्लम है, आप तो हमको आकर के एक दिन लेके जाने वाले हैं यहां से, हम यहां रहने वाले नहीं है। यू हैव ऑलरेडी प्रॉमिस, और इतनी आपकी प्रोमिसेस पूरी हुई है, इतनी क्या, एक एक प्रोमिसेस आपकी पूरी हुई है, एक एक वादे और एक एक वाचाएं आपकी पूरी हुई है। तो ये वादा कैसे अधूरा रह सकता है? यू आर कमिंग टू टेक मी टू अ प्लेस वेयर यू लिव, आई विल लिव ऑल्सो। सोचिए आप, इतनी बड़ी बात, और आज हम परेशान हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कहीं मर ना जाए, कहीं जी ना जाए, कहीं रह ना जाए, कहीं, छोड़ दीजिए सब। वादा उसका है कि आकर के वो हमको लेकर के जाएगा। ये इतनी बड़ी एक उसने धरोहर हमको दी है, इसको हमको थाम के रखना चाहिए। कभी मुसीबतें आपके सामने आए, कभी गोलियात जैसी खड़ी हो, तो आप कहिएगा, अरे कहां तुम हमको फंसाए हुए हो, हम तो जाने वाले हैं, हम तो नया बदन पहन के जाने वाले हैं। सारी दुनिया देख के उसको रोने वाली, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं हो, आई एम गोइंग विथ हिम। और आइए अब निर्गमन की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, इन दोनों पर, इसकी एक एक लाइन पर आज हम चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 1। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय, पहली आयत। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। अध्याय नंबर 9, निर्गमन अध्याय नंबर 9, पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। अध्याय नंबर 9 और उसका 13वां पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोग को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। 7 बार मित्रों, 7 बार इस फ्रेज को दोहराया गया है, इस जुमले को दोहराया गया। यहोवा यूं कहता है, इब्रियों का परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, मैं आऊंगा, तुमको लेकर के जाऊंगा। मित्रों, हमारा प्रभु फ्रीडम में बिलीव करता है। कहां से जाने दे? गुलामी से जाने दे, अपने क्षेत्र से जाने दे, अपने राज्य से जाने दे। फिरौन, मेरे लोगों को जाने दे, आजाद कर इनको। और हमारा प्रभु आजादी देना चाहता है। वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज फ्रीडम। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किसकी गुलामी में हैं, किस फिरौन ने आपको अपने क्षेत्र में बांध रखा है, आप उसकी सीमा से बाहर नहीं जा पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या करें। आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक चैलेंज देता हूं। मेरा प्रभु आपसे कहता है, आपके विरोधियों से कहता है, आपके उस जकड़े हुए जो चीजें हैं, जो जंजीर है, उनसे कहता है, लीव माय पीपल, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे बच्चे को जाने दे, मेरी बेटी को जाने दे। उसने हमें आजादी दी है मित्रों। वो इस दुनिया में आया, हमारे पाप की गुलामी से हमको आजादी दी। पहले तो आप मालूम कीजिए कि आपको जाना है, आप किसी के चंगुल में हैं, किसी ने आप पर प्रभुता कर रखी है, आपके घमंड ने प्रभुता कर रखी है, हमारी लालच ने हम पर प्रभुता कर रखी है। फिरौन बने हुए हैं ये चीजें, हम उस सीमित दायरे में हो गए हैं। लेकिन एक काम कीजिए,
आज तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके प्रभु का यह वचन है। और जो उसने कह दिया आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, उसकी बातें नहीं टलेंगी। उसने कह दिया मेरे लोग को जाने दे, तो अब तैयार हो जाइए जाने के लिए। मित्रों, जब आप ट्रेन पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो आप आधे अधूरे मन से नहीं जाते। आप स्टेशन पर पता नहीं ट्रेन आएगी कि नहीं, पता नहीं हम जाना मांगते कि मित्रों, जब आपको मालूम हो गया आपको जाना है, व्हेन यू अराइव एट द रेल स्टेशन, जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आप पूरी तैयारी के साथ, आपका सूटकेस, आपका सामान, आपका बैग, आपका एक एक चीज उसके अंदर रखा हुआ, आप बिल्कुल तैयार है, आप अलर्ट है, ट्रेन आएगी, आपको मालूम है हर चीज, सब चीज फ्यूचर में है। ट्रेन अभी आई नहीं है, लेकिन ट्रेन आएगी, हम चढ़ेंगे, ट्रेन चलेगी, हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। और आप पूरे मन के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो ये आधी अधूरी आपकी जो तैयारी है, ये आधी अधूरी क्यों है? जी, मुझे मालूम है आप जाना चाहते हैं, मगर आपने मशालों के साथ कुप्पी में तेल क्यों नहीं लिया है? अभी तक क्यों आपकी कुप्पियां खाली हैं? अब तक तो आपकी कई एक कुप्पियां तैयार हो जानी चाहिए थी। आधी रात को धूम, आप तो दूल्हे से मिलने के लिए गए। ये आधी अधूरी तैयारी मित्रों आपको दूल्हे के घर से हमेशा के लिए दूर कर देगी। आज हम चर्च नहीं जा पाते, आज दशवां अंश देने में हमको दिक्कत हो जाती, आज चर्च के लिए कुछ करने में हमको दिक्कत हो जाती। ये आधी अधूरी तैयारी हमको नहीं जाने देगी। और जानते हैं तैयारी मन से होती है। लूत की स्त्री निकल तो गई थी, जा तो रही थी, लेकिन आधे अधूरे मन से जा रही थी। और आपको मालूम है उसका हश्र क्या हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस तैयारी में हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, कितनी तैयारी है आपकी। आपकी मशालों में तेल है कि नहीं है, आपकी कुप्पी में तेल है कि नहीं है। लोग एक के बाद एक चले जा रहे हैं। मित्रों, एक बार आप जमीन में चले जाएंगे, क्या मिट्टी तेरा गुणानुवाद कर पाएगी? और जो हालत हो रहे हैं, ऐसे समय में हमें अपनी कुप्पियों में, मशालों के साथ साथ कुप्पियों में भी तेल ले रहा है। मेरे लोगों को जाने दे। हमारे प्रभु का यह वचन 3 लोगों के लिए है। एक तो फिरौन के लिए, एक उन इस्राएलियों के लिए, और एक हमारे और आपके लिए। फिर से सुनिएगा, एक वचन 3 लोगों के लिए। पहले तो फिरौन के लिए, हमारे लोगों को जाने दे, और इस्राएलियों के लिए, उनको भी जानना है कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब वाचा और वायदे पूरे होने का समय आ गया। हां, 430 साल तक हम गुलाम थे, 430 साल तक हमने बहुत झेला है, मगर दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू लीव। अब ये टाइम आ गया कि हम छोड़ दें। और मैं नहीं जानता हूं कि मैं किसको प्रचार कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप में से बहुत से लोग अभी बंधे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं अरे अभी कुछ दिन और रह गए। नहीं मित्रों, 400 साल अगर उसने कहा है, अगर इसराइलियों के लिए कहा कि 400 साल के बाद उनको मैं आजाद करूंगा, मैं उनको कनान देश ले जाऊंगा, तो 400 साल ही होंगे, 500 नहीं होंगे, 4.5 नहीं होंगे, 4.25 नहीं होगा। और अगर खुदाबंद आज आपको निकालना चाहता है, तो आप क्यों बंधे बैठे हुए? आप क्यों जाने के लिए तैयार नहीं है? अपनी कमर कस लीजिए, सारे हथियार बांध लीजिए, ताकि आप इस यात्रा में निकल सके। मेरे लोगों को जाने दे। मैं बचपन से इस पर सुनता था, व्याख्यान सुनता था, और बहुत से बड़े बड़े प्रीचर सुनता था, और वो इसी लाइन पर अटक जाते थे, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। और मैं सोचता था कि हां, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, मेरे लोगों को जाने दे। मैं उस पर गाने सुनता था, मैं उस पर आर्टिकल पढ़ता था, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन बाद में समझ में आया कि यह तो अधूरा वाक्य है। मेरे लोगों को सिर्फ जाने ना दे, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मित्रों, हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मगर उपासना कोई नहीं करना चाहता। आप स्वर्ग में जानते हैं क्या करें? मैं आऊंगा, सब चाहते। कहां जाना चाहते हो? आप पूछिए किसी से, गलीच से गलीच कोई होगा, पापी से पापी कोई होगा, वो भी स्वर्ग जाना चाहता। काहे के लिए जाना चाहते हो? वहां पे क्या करोगे? वहां जाके जी उपासना कर। यहां तो उपासना हो नहीं पा रही। एक पर्पस के लिए वो आपको ले जाना चाहता है। मित्रों, आज के बाद से अगर स्वर्ग का ख्याल कीजिएगा, तो उपासना का भी ख्याल कीजिएगा, उसकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा का भी ख्याल कीजिएगा। क्योंकि वो स्वर्ग आपको खाली पीने के लिए नहीं ले जा रहा है, आपको सिर्फ वहां मछली मारने के लिए नहीं ले जा रहा। वो आपसे अपनी प्रशंसा करवाएगा, और 24 घंटे उसकी प्रशंसा। स्वर्गदूत आपसे पहले, स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।
हमको और आपको वो लेजर टाइम के लिए नहीं ले जा रहा, वो अपनी प्रशंसा कराएगा, वो हमारे बीच में होगा, हम उसकी प्रजा होंगे, हम उसको धन्य और धन्य और पवित्र और पवित्र और पवित्र कहेंगे। यहां हम कर नहीं पाते, वहां हम क्या करेंगे? ये एक संदेश था। पहला संदेश फिरौन के लिए, दूसरा संदेश इस्राएलियों के लिए, और तीसरा संदेश मेरे और आपके लिए, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आज प्रभु आपको निकालना चाहता, मगर पहले आपको यह वादा करना पड़ेगा कि वो जो चाहता है वो आप करेंगे। अगर वो अपने हिसाब से ले जा रहा है, अपने यहां ले जा रहा है, तो फिर जैसा वो चाहेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। और जानते हैं वो क्या चाहता है? कि आप उसकी उपासना करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस उपासना को, इस स्तुति प्रशंसा, इस बलिदान को, प्रभु की स्तुति और बड़ाई प्रशंसा करने को, उसकी सेवा करने को हल्की बात मत जानिएगा। क्योंकि वो अगर आपको निकालेगा, अगर आपको गुलामी से आज कर्जे से छूट जाए, आज बीमारी से छूट जाए, काहे के लिए? व्हाट फॉर? क्यों आप प्रभु की दुहाई दे रहे? केवल बीमारी से छूट जाए कि फिर हम अपने पाप में लिप्त हो जाए? तो फायदा क्या? तुम ऐसी बीमारी में पड़े रहो। वो आपको एक पर्पस के लिए आजाद करेगा। उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, और ये बोल दिया खाली पीने के लिए नहीं कि ये चले जाएंगे, छूट जाएंगे तुम्हारी, और फिर जाके अपनी नौकरी ढूंढेंगे। नहीं, ये मेरी उपासना करेंगे। फ्यूचर बता दिया कि ये कहां जा रहे हैं, ऑलरेडी सिक्योर कर दिया कि उपासना करने जा रहे हैं। आई एम ऑलरेडी देयर, आई एम वेटिंग फॉर माई पीपल टू कम एंड वर्शिप मी। आज खुदावन वेट कर रहा है। हमको तो सिर्फ संडे दिखाई देता है वर्शिप। क्यों मंडे को वर्शिप नहीं कर सकते? क्यों ट्यूसडे को वर्शिप नहीं कर सकते? ही इज वेटिंग। अरे आराधनालय में जाएंगे, ये तो जंगल में जा रहे थे उपासना करने। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जिंदगी कितनी भी जंगल भरी हो, उपासना करना मत छोड़िएगा, वर्शिप करना मत छोड़िएगा। लेट एवरी डे बी अ संडे फॉर यू। हर दिन आपके लिए रविवार हो जाए, हर दिन एक उपासना का दिन हो जाए, उसकी स्तुति प्रशंसा और उसकी महिमा करने का दिन हो जाए। मित्र, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आज प्रभु आपसे पूछना चाहता है, हम तुमको जाने तो देंगे, हम छुड़ा तो देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने आगे कहा फिरौन से, फिरौन मैं तो तेरा कब से सत्यानाश कर देता, लेकिन मैंने तेरे को रखा है कि तू मेरी सामर्थ को देखे। मैंने रखा है कि इस्राएली मेरी सामर्थ को देखे, उनको आसानी होगी मेरी उपासना करने में। क्योंकि अभी तक तो वो तेरी उपासना करते रहे, अभी तक तो वो तेरी गुलामी में रहे, लेकिन अब वो मेरी उपासना करेंगे। आप तैयार हैं उसकी उपासना करने? अपनी गुलामी को छोड़िए। अभी तक मैं नहीं जानता हूं कि किसकी आपने उपासना की। अपनी नौकरी की उपासना की, अपने व्यापार की उपासना की, अपने परिवार की उपासना की, अपने रिश्तेदारों की उपासना की, पता नहीं किसकी उपासना की। अब तो वो ले जाना चाहता है अपनी उपासना कराने के लिए। और अगर आप उसकी उपासना करेंगे तो आपको जिंदगी नहीं, बहुतायत की जिंदगी मिलेगी। उसका इनाम है। उसने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो अनंत में रहता है। मित्रों, हम और आप भी अनंत में रहेंगे। वहां मौत नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां रोना और पीटना नहीं होगा, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। वहां सिर्फ उसकी उपासना होगी, वहां सिर्फ उसकी प्रशंसा होगी, उसकी महिमा होगी। अपने आप को तैयार कीजिए कि वो आपको जब ले जाए तो आप उसकी उपासना के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और विषय पर। निर्गमन की पुस्तक पढ़ते रहिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा मित्रों, इट विल ब्लेस यू। आपको आशीष देगा। आप कहानी के रूप में नहीं, लेकिन अपनी ब्लेसिंग के रूप में इसको पढ़िएगा कि कैसे प्रभु ने हम लोग की ब्लेसिंग ऑलरेडी ओल्ड टेस्टमेंट में रख दी है, ताकि उसके द्वारा हमको आशीष मिल सके। आज भी वो चाहता है कि उसके लोग फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, ताकि स्वतंत्रता के साथ उसकी उपासना कर सके। आपको कर्जे से निकालना चाहता है ताकि आप चिंता मुक्त होकर के उसकी उपासना करें। आपको चंगाई दे करके वो आपसे अपनी उपासना लेना चाहता है। जो भी आप मांगते हैं पहले कहिए, प्रभु अगर मैं इससे छूट जाऊंगी तो आपकी उपासना करूंगा, आपकी उपासना करूंगी। प्रभु में आप सबको बहुत बहुत जय मसीह।